एक आदमी किस वजह से सेक्स के जाल में फंस जाता है? आदमी के सेक्स के जाल में फंसने के कई कारण हो सकते हैं, जो अक्सर जटिल और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। जैविक और हार्मोनल कारण। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन यौन इच्छा को बढ़ाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ता है या अन्य कारक इसमें जुड़ते हैं, तो यह अत्यधिक व्यवहार का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण। तनाव और चिंता। कई बार लोग तनाव, चिंता या अकेलेपन से निपटने के लिए सेक्स का सहारा लेते हैं। यह एक प्रकार की पलायनवादी प्रवृत्ति हो सकती है। कम आत्मसम्मान। जिन पुरुषों में आत्मसम्मान की कमी होती है, वे सेक्स के माध्यम से अपनी पहचान या वैधता खोजने की कोशिश कर सकते हैं। नशे की लत, एडिक्शन। सेक्स एक प्रकार की लत बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्रग्स या जुआ। इसमें डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं जो खुशी और इनाम की भावना पैदा करते हैं, जिससे बार बार उस अनुभव को दोहराने की इच्छा होती है। आघात, ट्रॉमा। बचपन के यौन शोषण या अन्य प्रकार के आघात के शिकार व्यक्ति कभी कभी अपने दर्द को दबाने या नियंत्रण की भावना पाने के लिए सेक्स का उपयोग कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे। अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकार भी यौन व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और कभी कभी इसे एक अनियंत्रित तरीके से बढ़ा सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अश्लीलता, पोर्नोग्राफी का अत्यधिक उपयोग। इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुलभता ने पोर्नोग्राफी को आसानी से उपलब्ध करा दिया है। अत्यधिक और अनियंत्रित पोर्नोग्राफी का सेवन वास्तविकता से दूर कर सकता है और अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्ति सेक्स के जाल में फंस सकता है। सामाजिक दबाव और उम्मीदें। पुरुषों पर अक्सर मर्दानगी और यौन क्षमता को लेकर सामाजिक दबाव होता है। ये दबाव उन्हें ऐसे व्यवहार में धकेल सकता है जो स्वस्थ नहीं होते। रिश्तों की समस्याएं। असंतोषजनक रिश्ते, संचार की कमी या भावनात्मक दूरी भी पुरुषों को सेक्स के माध्यम से भावनात्मक या शारीरिक संतुष्टि खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। अवसर और उपलब्धता। जब किसी व्यक्ति के पास यौन गतिविधियों में शामिल होने के अधिक अवसर होते हैं, तो उसके जाल में फंसने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर यदि उसके पास पहले से ही कुछ कमजोरियां हों। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक जटिल मुद्दा है और अक्सर एक ही कारण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, तो उसे पेशेवर मदद लेनी चाहिए। इससे बचने का उपाय क्या है? अगर कोई व्यक्ति सेक्स के जाल में फंस गया है या उसे लगता है कि वह इस समस्या की ओर बढ़ रहा है, तो इससे बचने और बाहर निकलने के कई प्रभावी उपाय हैं। यहां कुछ मुख्य सुझाव दिए गए हैं। समस्या को पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह स्वीकार करना है कि आपको मदद की आवश्यकता है। जब तक आप इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक समाधान खोजना मुश्किल होगा। पेशेवर मदद लें। मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट। एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट या मनोवैज्ञानिक आपको इस व्यवहार के मूल कारणों को समझने में मदद कर सकता है। वे आपको तनाव, चिंता या आघात से निपटने के स्वस्थ तरीके सिखा सकते हैं। एडिक्शन काउंसलर। यदि यह एक लत बन गई है, तो एडिक्शन काउंसलर विशेष रूप से नशे की लत से निपटने के लिए तकनीकें और रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। सहायता समूह। सेक्स एडिक्ट्स एनोनिमस (सा) जैसे सहायता समूह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जो समान अनुभवों से गुजर रहे हैं। यहां आप दूसरों से सीख सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। ट्रिगर्स, उत्तेजित करने वाले कारक को पहचानें और उनसे बचें। उन स्थितियों, स्थानों या भावनाओं की पहचान करें जो आपको इस व्यवहार की ओर धकेलती हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप अकेले होने पर, तनाव में होने पर या किसी विशेष वेबसाइट पर जाने पर ऐसा करते हैं? इन ट्रिगर्स से बचने की कोशिश करें या उनसे निपटने के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाएं। पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री से दूर रहना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ कोपिंग मैकेनिज्म, सामना करने के तरीके विकसित करें। तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या नियमित सैर जैसे तरीकों से तनाव कम करें। शौक और रुचियां। नए शौक विकसित करें या पुराने शौक को फिर से शुरू करें जिनमें आपकी रुचि हो। यह आपके समय और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है और मूड को अपलिफ्ट करती है। सामाजिक संबंध। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। स्वस्थ सामाजिक संबंध अकेलेपन को कम करते हैं और भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। रिश्तों पर काम करें। यदि रिश्ते में समस्याएं हैं, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ खुला संचार महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यक हो, तो युगल चिकित्सा, कपल्स थेरेपी पर विचार करें। सीमाएं निर्धारित करें और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। इंटरनेट के उपयोग पर समय सीमा निर्धारित करें। अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर फिल्टर या ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आप उन वेबसाइटों तक न पहुंच सके जो आपको समस्याग्रस्त व्यवहार की ओर ले जाती हैं। धैर्य रखें और खुद को माफ करें। इस तरह की समस्या से बाहर निकलना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
खुद पर कठोर न हो और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। सही समर्थन और रणनीतियों के साथ इस जाल से निकलना संभव है।